थैंक यू। डॉक्टर अजीत माधवराव गोपचड़े जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं, जो बल्कि 2047 का विकसित भारत की ये नींव देख रहा है। और आज जब पूरी दुनिया युद्ध की ज्वाला में जल रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था एक ब्राइट स्पॉट बनकर चमक रही है। सभापति महोदय, कुछ लोग आज गैस की किल्लत की बात कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि अन्नपूर्णा की रसोई ये लकड़ियों में जलती है। और यहाँ पर ये भी पता चलना चाहिए कि आजकल रमजान की इफ्तार पार्टियां भी चल रही है। और मुझे ये भी बताना है कि गैस की किल्लत की जो बात कर रहे थे, वो लोगों ने दशकों तक इस देश को कतारों में खड़ा रखा था। मुझे याद है यूपीए के सरकार का वो अहंकार, जब देश की जनता महंगाई से त्रस्त थी। कांग्रेस के नेता का बयान था 900 का सिलेंडर है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी एलपीजी ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है, ये कांग्रेस की सोच थी। गैस अमीरों के लिए है, गरीब फिर से चूल्हे पर जाए, ये उनकी सोच थी। ये संकेत दिया था कि एलपीजी आम आदमी या मध्यम वर्ग के लिए नहीं है, यह कांग्रेस की मानसिकता है। सभापति महोदय, वो मध्यम वर्ग को तुच्छ समझते थे। वे मानते थे सुविधा केवल एक खास परिवार के लिए है, उनके चहेतों के लिए है। ऐसी उनकी हालत थी। सभापति महोदय, मैं इतिहास के वो पन्ने याद आते हैं जब निराशा के भंवर में देश था। विपक्ष के मेरे साथी जब यहाँ खड़े होकर बातें करते हैं तो मुझे हैरत होती है। उन्हें लगता है कि जनता भूल गई है। उनके लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ, वो मंजिलें भी खो गई, वो रास्ते भी खो गए। जो खुद को रहबर कहते थे, वो खुद ही सो गए। सभापति महोदय, 2014 के पहले की याद दिलाना चाहता हूं। उस समय भारत की गिनती फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था में होती थी। बैंकों के बुरे कर्ज और नीतिगत अपंगता ने देश की कमर तोड़ दी थी। भ्रष्टाचार का कैंसर रग रग में समाया हुआ था। लेकिन आज भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। हमारी नाममात्र जीडीपी 357.14 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को छू रही है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 686 बिलियन डॉलर के पार है। यह कोई जादू नहीं है, यह तपस्या है, यह मोदी सरकार की है। इसलिए हवाएं लाख मुखालिफ हो, मगर हम डटे रहे, जमी पे अपनी हकीकत के नक्शे गढ़ते रहे। विपक्ष कहता है कि हमने क्या किया। हमने वो किया जो आज 60 सालों में नहीं कर पाए। वो हमने 57,381.84 करोड़ का 1000 करोड़ का आर्थिक स्थिरीकरण कोष, जिसे ईसीएफ बनाया है, ताकि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़े या कोई वैश्विक संकट आए, भारतीय जनता की रसोई पर कोई असर न पड़े। हम भारत को वैश्विक वित्तीय ढांचे में एकीकृत कर रहे हैं। सॉवरेन बॉन्ड के जरिए 1730 करोड़ भी जुटाकर हमने बुनियादी ढांचा की परियोजना को मजबूत किया है। विपक्ष के साथियों की आदत है पीठ दिखाकर भाग जाना। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब आप सत्ता में थे तब गरीबी हटाओ का नारा केवल नारों तक सीमित था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। हमने पूर्ण संतृप्ति का अपना धर्म माना है। इसलिए आपके लिए एक शेर बोलता हूं, चिराग हम भी जला सकते थे अंधेरों में, मगर हमें तो सूरज को ही उगाना था। हमने स्वच्छ भारत के मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाए। ये आंकड़ा नहीं है, करोड़ों महिलाओं के सम्मान और स्वास्थ्य की सुरक्षा का विषय है। जल जीवन मिशन के माध्यम से 13 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाना किसी भगीरथ प्रयास से कम नहीं है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं। डीबीटी के माध्यम से 43.45 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों के बैंक के खातों में जा रहे हैं। बिचौलियों की दुकान बंद हो गई है सभापति महोदय, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। इसलिए अंधकार, संकट, अस्थिरता का वातावरण निर्माण कर रहे हैं। हम इसके लिए उनको मैं ये कहना चाहता हूं, न कोई हाथ फैला है, न कोई हक मरा है। ये मोदी का शासन है, जहां हर शख्स खड़ा है। सभापति महोदय, हमारे अन्नदाता किसान की बात करें, उनको भी हमने 14.27 लाख करोड़ का
सीधा हस्तांतरण किया है। आज भू राजनीतिक तनाव के बीच में भी भारत खाद्य की संपूर्णता पर आंच आने नहीं दे रहा है। आज भारत दुनिया का विश्व बंधु है, जो केवल अपना पेट नहीं भरता तो दुनिया के संकट के समय सारे दुनिया को अपना अनाज देता है। इसलिए मैं हमारे किसानों के प्रति बोलना चाहता हूं, मिट्टी की जो खुशबू वो किसान के पसीने में है, मिट्टी की जो खुशबू वो किसान के पसीने में है। असली देश की धड़कन इसी के सीने में है, असली देश की धड़कन इसी के सीने में है। सभापति महोदय, हमको 10 मिनट का समय दिया था, 6 मिनट ही है। रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेजी से चल रही है, 350 अधिक सुधार किए गए हैं। हमारे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर जो देश की रीढ़ है, उसके माध्यम से उसके प्रावधान भी हमने बढ़ गए हैं। और हमारा डिजिटल इंडिया सर्विसेज का पावर हाउस, ये सेवा निर्यात हमारा $1 बिलियन तक बढ़ गया है। और रियल टाइम भुगतान का लगभग अभी इस प्रकार हम देश जिस तरह से आगे दौड़ रहा है, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं, तरक्की की ये रफ्तार है, रुकने वाली नहीं। ये नए भारत की ललकार है, झुकने वाली नहीं। ये नए भारत की ललकार है, झुकने वाली नहीं। धन्यवाद सभापति महोदय। थैंक यू। श्रीमती